हेलो। हेलो। Am I audible to all? Yes, sir. Yes. अच्छा, अटेंडेंस फॉर्म जो गूगल फॉर्म दिया गया था सब फिलअप कर लिए ना? Yes, sir. अच्छा। अभिषेक कुमार। सर कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा सर? वो चैट बॉक्स में देखो एक फॉर्म दिया गया है, उस लिंक में क्लिक करके उसको फिलअप कर दो। चैट बॉक्स में देखो एक लिंक गया है गूगल फॉर्म का, ठीक है? मिल गया? जी सर। उसको थोड़ा फिलअप कर दीजिए पहले। ओके। Yes, I am waiting also. Madhu Kumar Mishra. Madhu Kumar, please fill the form. Go to the chat box and please fill the form. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. कैसे हैं सर? ठीक ठाक, अभी तो बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बहुत दिन के बाद में आपका दर्शन हुआ है सर। ठीक है। अच्छा, गूगल फॉर्म जो दिया गया है उसको प्लीज फिलअप कर दीजिए। कहाँ पे, मेल पे आया क्या सर? नहीं नहीं, चैट बॉक्स में देखो, साइड में चैट बॉक्स में जा रहा है। एक मिनट सर। ओके। फर्स्ट लिंक या सेकंड सर? कोई भी लिंक में क्लिक करो, आ जाए। अच्छा। सर कोर्स कोड में क्या देना पड़ेगा सर? हेलो सर।
हेलो, हाँ, कोर्स कोड में क्या हुआ सर? MCA 031 design and analysis of algorithm, DAA. एक मिनट थोड़ा होल्ड कीजिए। तो मधु जी क्या हाल चाल है? नहीं है। तो चले गए क्या? हाँ। बसंत कुमार, चैट बॉक्स में जाके गूगल फॉर्म को पहले फिलअप कर दीजिए। अच्छा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड। हेलो, यस सर। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, कुछ बेसिक आइडिया, जैसे कि प्रीवियस सेमेस्टर में आप लोग डीएस पढ़े हुए थे, है ना? तो कुछ आइडिया पहले से ही है। तो टेल मी सम प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिथम और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, इसको आइडिया है? सर स्टेप बाय स्टेप जो लिखा जाता है, कोई भी अति वर्क को या प्रोग्राम को, किसी को ही एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम हो गया है। हम ये कहना चाहते हैं, जो कोई भी एल्गोरिथम जो लिखते हैं उसके लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर है तो बताइए। टेल मी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम।
किसी को कुछ आइडिया नहीं है? अच्छा, बुक आप लोग देखे भी हैं या नहीं? नहीं सर। फर्स्ट यूनिट में क्या सब है, कुछ आइडिया? नहीं आइडिया है ना? अब तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ आइडिया देना जरूरी है। दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? Yes, sir. So the first unit is elementary algorithm. इस यूनिट से अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है नॉर्मली, जैसे व्हाट इज एल्गोरिथम, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, explain the concept of problem solution, instance of a problem and computer program, and some characteristics of an algorithm. That is unit 1 cover the basic elementary operation of algorithm. So first of all, I am interested to know about algorithm. What is algorithm? Basant, what is algorithm? Algorithm is a process when we write the programs step by step. Okay. Sunil, what is Yes, an sir. algorithm? Algorithm is a sequence, a step of sequence. Step of sequence. Okay. Write the step of sequence any programs. सर सेंटर कोड क्या डालना है? 46001P सेंटर कोड, और कोर्स कोड में तो MCA ही लिखना है ना सर? MCS 031, सर MCS 031। सर किसी भी प्रोग्राम को फाइनाइट, हाँ ये सुनिए, किसी भी प्रोग्राम को फाइनाइट स्टेप में लिखा जाए उसे एल्गोरिथम कहते हैं सर। अच्छा, किसी भी प्रोग्राम को अगर फाइनाइट स्टेप में लिखा जाए तो उसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। अभिषेक कुमार, यस सर, एक तो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होता है सर, जो गिवन इनपुट से अभिषेक कुमार, यस सर, यस सर, have you any idea about algorithm? yes sir, algorithm is a statement of sequence of activities which provide how to get desired output from Okay. given input sir. Okay. अच्छा, एक्चुअली एल्गोरिथम किस लिए बनाते हो? टू सॉल्व any problem. This is the planning of solving any problem. To solve any problem, we make some planning. So to do planning, we get some sequence of instructions for satisfying the problem solution. It can take
some input, or after execution it will also provide some output, but the ultimate goal is the problem is to solve in any way. So one problem that can be solved in multiple ways. So it may be possible a problem has multiple algorithms, but our duty is to analyze the algorithm for each and every way of solution by using some standard time complexity, asymptotic notation, or anything else. So algorithm is a concept or description of statements for solving any problem, which can take input and it also provides some output, and which satisfy the goal of solving problem. ये क्लियर हो गया? तो एल्गोरिथम एक स्टेटमेंट है, या सीक्वेंस ऑफ स्टेप बोल सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेप्स बोल सकते हैं. किस पर्पस में यूज करते हैं? फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. इट मे बी पॉसिबल फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम. ए प्रॉब्लम हैज मल्टीपल एल्गोरिथम. So we compare each and every algorithm for solving the problem and choose the best alternative algorithm for solving the problem. So what is problem? Next question arises that what is problem? If you have any answer, what is problem? हेलो, सुनील, सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस? जी सर. जी, हम ये पूछना चाहते हैं प्रॉब्लम क्या होता है. जैसे इसमें लिखा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम एंड कंप्यूटर प्रोग्राम. तो व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा? सर कोई भी, जैसे कि रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के प्रॉब्लम सर वही होता है जो कि. ओके, अच्छा, इसका एक हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं तो बेटर वे में आप समझ सकते हैं ना. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम एंड कंप्यूटर प्रोग्राम. ओके, एक हम लोग बाद में आएंगे मार्क शॉर्ट में. तो फर्स्ट हम लोग ये सोचते हैं जो सर प्रॉब्लम क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, is my screen visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Consider the quadratic equation. Say ax square plus bx plus c. That is the format of quadratic equation equal to 0. Is that clear? Consider the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0.
If I solve the problem ax square plus bx plus c, what will be the value of x? X equal to minus b, that is the formula for finding the root of the quadratic equation, minus b b square minus 4ac plus minus b square minus 4ac minus 4ac divided by 2a. 2a. Clear? So ax square plus bx, please mute your mic whenever I am talking. Whenever you are talking, then you unmute this. Okay, x equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac divided by 2a. That is the formula finding the root of the quadratic equation. So this particular equation, quadratic equation, has no answer. So this is called the problem. So we don't know the value of a, b and c. Whenever we get the value of a, b and c, then we get the particular solution of the problem. Am I correct? Ax square plus bx plus c equal to 0, x equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac by 2a. That is our problem. But whenever we put the actual value of a, b and c, then we get the actual particular solution of that problem. So this is called the problem. Clear? And now see, x square plus 5x plus 6. So we put the value of a, b and c. We put the value of a, b and c. Clear? So the first case, tell me that the quadratic equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, and the value of x must be minus b plus minus root under b square minus 4ac divided by 2a. So such type of formation is called a problem. But whenever we put the actual value of a, consider the actual value of a, that is 1x square plus bx, it considered as 5x, and c equal to 6. Is that clear? So this is called instance of a problem. So if you put the value of a, b, c in different way, so a problem has multiple instances. The first concept is problem, and next concept is instance of a problem. Whenever the value of a, b, c are unknown, then it is called the problem. But whenever we put the value of a, b, c as 1, 5, 6, so it is called the instance of a problem. So every instance of a problem has some solution. Can you say what will be the answer of this equation? X square plus 5x plus 6? minus 3 minus 2 Yes, x equal to minus 3 minus 2 minus 3 and minus 2. So this is called the solution of the problem. Sorry, solution of the instance, not the problem. Clear? The first case, ये जो part लिखे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं problem because the value of a, b, c are unknown. Whenever putting the value of a, b, c, it is called the instance of a problem. Is that clear? So a problem has multiple instances.
and the solution of instance, that is x equal to -2 and x equal to -3. Clear? Is that clear? ये क्लियर हो गया? अभिषेक, Yes, sir. सुनील, Yes, sir. okay. Okay, now say what is computer program? What is computer program? What is computer program? Nitesh, tell me the answer. What is computer program? पल्लवी, अच्छा सबको क्लियर हो रहा है या नहीं? बीच बीच में रिप्लाई कीजिए। जी सर। डाउट है? इसमें कुछ डाउट है? जी सर, प्रॉब्लम समझ गए, इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम ये भी समझ गए, सॉल्यूशन ये क्लियर हो गया, एंड द लास्ट टर्म इज कंप्यूटर प्रोग्राम। सर कंप्यूटर प्रोग्राम क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा जाता है, किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए कोई प्रोग्राम लिखा जाता है, उसी कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं सर। ओके, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले सर इसका एल्गोरिथम लिखेंगे सर। जी, एल्गोरिथम लिख देंगे। एल्गोरिथम किसका लिखना है? इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम का या प्रॉब्लम का? सर प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम का एल्गोरिथम। ओके, तो एल्गोरिथम क्या लिखा जाएगा बताओ तो? एल्गोरिथम क्या लिखा जाएगा? अभी जो दिखाया है इसका एल्गोरिथम क्या लिखा जाएगा? प्रॉब्लम क्या है? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टेप 1। स्टेप 1 लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। क्या होगा? Read the value of A, B and C. Clear? Say क्या दे रहा? We find the discriminant D equal to B square minus 4AC। सबको विजिबल है ना? ये जो बोर्ड में हम लिख रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। If D greater than 0, root 1 R1 equal to minus B
plus square root, that is sqrt of d divided by 2 into a. Yeah. That is the first root. So whenever the value of discriminant is greater than 0, we get two real root, and roots are unequal. So here minus. Clear? Else if d equal to 0, so both roots are equal. So minus b divided by 2 into a, that is number 7. Number 8, else roots are complex. So we consider 3 cases. So clear? ये एल्गोरिथम क्लियर है? रीड द वैल्यू ऑफ एबीसी. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एल्गोरिथम बनाए हैं. अभी एबीसी का वैल्यू अगर 156 दिया जाएगा तो उसके बेस पर जो है इंस्टेंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा. ये क्लियर? यस सर. अच्छा, फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक्सप्लेन द कंसेप्ट लाइक प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम एंड कंप्यूटर प्रोग्राम. ले लिए? ओके. अभिषेक जी ले लीजिएगा थोड़ा स्क्रीनशॉट. जी ले लिया. ले लिया ना. ओके. नाउ कंप्यूटर प्रोग्राम. Computer program, it is the real executable sequence of instructions, not instruction, instructions followed by some programming language for the algorithm. तो एल्गोरिथम का जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप था, इसको अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करके हम एग्जीक्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन बना देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम. So computer program, it can be possible in C, C++, Java, Python. It is clear. Clear है? Yes sir. जी. So those are the 3-4 concepts. Okay. ये क्लियर हो गया ना?
अभी जो पार्ट है राइट मार्च शॉर्ट एल्गोरिथम, एक असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है। डिटरमाइन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इन बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस, शॉर्ट द फॉलोइंग सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर यूजिंग मार्च शॉर्ट। ये क्वेश्चन है आपका। हेलो, आप लोगों को पहले से भी आइडिया होगा मार्च शॉर्ट का, है या नहीं? हेलो, आइडिया है? नहीं? ओके, हम थोड़ा पहले आइडिया दे देते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़े। सबसे पहला बात तो है शॉर्ट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्टिंग? Arranging the elements in increasing or decreasing order. Arranging, so short is a technique for arranging the elements in increasing or decreasing order. Clear? So March short क्या है? March short is a special sorting technique that follows the concept of divide and conquer। तो मार्च शॉर्ट एक टेक्निक है, जैसे कि बहुत टाइप का शॉर्टिंग होता है, जैसे इंसर्शन शॉर्ट होता है, बबल शॉर्ट होता है, हिप शॉर्ट है, शेल शॉर्ट है, क्विक शॉर्ट है, मार्च शॉर्ट भी है। तो ये जो टेक्निक है, मतलब क्या बोले थे पहले? हम बोले थे इफ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इट हैज मल्टीपल सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकता है। इट मीन्स दैट ए प्रॉब्लम हैज मल्टीपल एल्गोरिथम। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम भी हो सकता है। तो शॉर्टिंग टेक्निक, शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट सेम है। सब में एलिमेंट को हम लोग इंक्रीजिंग नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं, बट इट फॉलोज सम टेक्निक। It may be use of march short, it may be use of bubble short, it may be use of insertion short. Those are many techniques are available. Clear? So march short is a kind of technique. अभी march short में एक्चुअली होता क्या है, ये आपको जो नंबर दिया है इसमें हम आपको दिखा देते हैं। टोटल कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 है ना। इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, 35 37 and 18 is one part, another part 15 40 and 12। फिर ये जो पार्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो जब तीन वैल्यू रहेगा तो एक में दो देना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट हाफ जो है उसमें दो हो जाएगा और सेकेंड हाफ में एक वैल्यू रहेगा। 35 37 और एक पार्ट हो गया 18। सिमिलरली इसमें भी 15 and 40 और एक पार्ट में हो जाएगा 12। अभी 35 और 37 इसको भी आप अलग कर दीजिए।
तब तक डिवाइड करना है जब तक ये सिंगल वैल्यू ना आ जाए। क्लियर? ये जो पार्ट हमने बनाए हैं हम एरो सिंबल से आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट ये जो सीरीज था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया और सेकेंड पार्ट में, जैसे कि 6 है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ वी डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट तो 3 of each of the section, so 35 37 and 18 is the first half and the second half this। अभी इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड किए, तो जब ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा तो फर्स्ट हाफ में एक ज्यादा हो जाएगा। ये एक पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया। अभी 35 और 37 इसको भी डिवाइड कर रहे हैं। देखो ऊपर में लिखे हैं डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, तो सबसे पहले जो है ये पार्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं। ये जैसे था वैसे ही आ गया। ये 15 के लिए है, ये 14 के लिए। ठीक है, ये क्लियर है? तो पहले हम लोग क्या किए, इसको डिवाइड कर दी। अच्छा, इसको किस ऑर्डर में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो लास्ट में जो वैल्यू था, हम सेकेंड पेज में चले जाते हैं। अच्छा, वैल्यू को एक बार बता दीजिए हमको, बेटर रहेगा। फर्स्ट वैल्यू क्या था? 35 ना, 37, उसके बाद 12 कर देते हैं। 35 37 18 और 15 40 12। एंड 12। क्लियर? अभी जिस वे में डिवाइड हुआ था उसी वे में जो है अरेंज होता है। तो जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सबसे पहले कंपेयर कीजिए 37 और 35 में बड़ा कौन है। कंपेयर द वैल्यू व्हिच वन इज लार्जेस्ट फ्रॉम 35 एंड 37। सो सर 37 इज लार्जेस्ट, तो 37 फर्स्ट and thereafter 35। अभी 15 और 40 लार्जेस्ट क्या है? 40 and thereafter 15। तो जिस वे में डिवाइड हुआ था उसी वे में काउंटर भी होता है। अभी 37, 35 और 18 इसको अगर कंपेयर करते हैं, सबसे पहले कंपेयर किया जाएगा 37 के साथ 18 का। बड़ा कौन है? सर 37 इज द लार्जेस्ट। देन कंपेयर 35 एंड 18। 35 और 18 में लार्जेस्ट 35 हो जाएगा एंड लास्ट 18। सिमिलरली हियर आल्सो 40 एंड 12। 40 के साथ 12 को कंपेयर करके चेक करके देखो बड़ा कौन हो रहा है? 40। नेक्स्ट 15 एंड 12, so 15 largest and thereafter 12। now 37 and 40 लार्जेस्ट कौन है? सर 40। 37 के साथ 40, 37 40 में लार्जेस्ट 40 आ जाएगा। नेक्स्ट 37 के साथ 15, तो सर 37 हो जाएगा। नेक्स्ट 35 के साथ 15, तो 35। नेक्स्ट 18 के साथ 15, 18। नेक्स्ट 15 एंड लास्टली 12।
तो जैसे डिवाइड हुआ था सेम वे में इसको हम लोग अरेंज करते हैं। मधु क्लियर है? जी सर। ओके क्लियर। तो ये था फर्स्ट असाइनमेंट का जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। Sort the following sequence in increasing order 35, 37, 18, 15, 40, 12 using march sort। तो मार्च सॉर्ट होता क्या है, सॉर्ट क्या है, डिस्कस किए हैं। अभी शॉर्टिंग टेक्निक में कैसे होता है एल्गोरिथम हम नेक्स्ट बता रहे हैं। पहले ये जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस वे में आप शॉर्टिंग करते हैं। हो गया? फर्स्ट हाफ को उसमें बनाए थे, इसमें जो है लास्ट हाफ है जिसमें आपको मार्च शॉर्ट का यूज करके शॉर्टिंग दिखाई दे रहा है। हेलो, अच्छा पल्लवी सिंह, नो आइडिया सर, नो सर प्लीज एक्सप्लेन। अभी क्लियर हो गया पल्लवी? यस ओके। अच्छा मार्च शॉर्ट जो एल्गोरिथम है उसको एक बार देख लीजिए। तो इसमें जो लिखा है, अच्छा P will be in lower case, ओके। अच्छा इसको हम दिखा देते हैं आपको व्हाइट बोर्ड में, नहीं तो समझ में नहीं।
दिख रहा है अभी जी? इसमें थोड़ा एरर है, स्मॉल लेटर में होगा। ये सब कमेंट लाइन है, इसको देने का जरूरत नहीं है, हम समझा देते हैं। ये अभी जो मार्च शॉट देखे थे, इसमें एल्गोरिदम जो लिखा गया है इसके साथ थोड़ा समझा देते हैं, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। क्या मधु सही बताया ना? जो सर ये सब क्या लिखे हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप है। अच्छा, हम लोग का जो सीक्वेंस था क्वेश्चन में, ये सीक्वेंस था ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं तो बेटर है। थोड़ा गैप देके लिख रहे हैं। टोटल 6 वैल्यू है। इसमें ए का क्या मतलब है? ए पी आर क्यू है ना, है। ओके, इसमें अगर नंबरिंग करते हैं एलिमेंट के बेस पर, टोटल कितना एलिमेंट है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। दिखाई दे रहा? Okay. So A is the array which contain the list of 6 elements. तो A का मतलब एक array है जिसमें 6 एलिमेंट को रखा गया है। And P is the initial index. Here I am starting from 1, not 0. जैसे कि ये प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए एरे को जो है 1 से स्टार्ट किए हैं। P is the initial point, that is P equal to 1, and the value R is the last index of the array, R equal to 6. Is that clear? A का मतलब क्लियर हो गया, जो कि एरे है। P का मतलब सर 1 है जहां पर 35 है। R का मतलब 6 नंबर है जहां पर 12 है। क्लियर? अभी इसमें क्या पूछा गया है, इस एल्गोरिथम को फॉलो करके हम एक स्टेप को दिखा देते हैं। फर्स्ट कंडीशन नंबर 1 क्या पूछा गया है? इफ P लेस देन R, तो P का वैल्यू कितना था? 1, तो 1 लेस देन 6 है। यस है सर। इसके अंदर गया तो सर Q का वैल्यू कितना होगा? P प्लस R डिवाइडेड बाई 2, P प्लस R डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा सर? 3.5 होना चाहिए, क्योंकि दोनों इंटीजर वैल्यू है तो हम लोग 3 लेते हैं। क्लियर? 1 प्लस 6 बाई 2 दैट इज 3.5 होना चाहिए था, बट एज ए फ्लोर फंक्शन 3 लिया जाएगा, या इंटीजर डिवीजन। उसके बाद स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट स्टेप में क्या है? थर्ड स्टेप
march, sort, इसमें लिखा है A P Q, तो A is the array, P is the initial value 1 and the value of Q equal to 3. Clear? फोर्थ स्टेप में क्या लिखा है? सेम मार्च शॉर्ट ए Q प्लस 1, Q प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? Q का वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 1, हेलो, हाँ 4 हाँ सर। जी सर एक मिनट, मेरा मैं उस दूसरे बॉर्डर तरफ हूँ तो नेट मेरा खत्म हो रहा है। एक प्रॉब्लम है, थोड़ा उसको बता दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए सर। ओके क्यों ओके नहीं हो रहा है? अच्छा ओके ओके जावा स्क्रिप्ट का एक, अच्छा इसमें मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जावा और HTML का है सर एक। अभी तो जावा HTML जो है मुश्किल हो जाएगा, जावा एल्गोरिथम का क्लास है ना। अच्छा आप एक काम कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है ना व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। ठीक ठीक, डोंट वरी, कर देंगे। अच्छा स्टेप नंबर 5, मार्च A 1 Q का वैल्यू कितना है? 3 है, और R का वैल्यू कितना है? 6 है। ये समझ में आ गया जो लिखे हैं? इफ 1 लेस देन 6, 2 स्टेप में लिखे हैं, Q का वैल्यू क्या था? 1 प्लस 6/2 दैट इज 3 आ जाएगा। तो मार्च शॉर्ट, तो देखो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च शॉर्ट इज द फंक्शन जिसमें से फिर से मार्च शॉर्ट को कॉल किया गया है। इसको हम लोग किस टाइप का फंक्शन बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। इफ ए फंक्शन कॉल बाय इटसेल्फ, जैसे कि मार्च शॉर्ट के अंदर मार्च शॉर्ट कर रहे हैं। अभी एक चीज दिखाना है, मार्च शॉर्ट इसमें A13 मतलब फर्स्ट पार्ट में कितना वैल्यू हुआ था? 3 वैल्यू हो गया था। अच्छा सेकेंड पार्ट में जो हुआ था वो कितना वैल्यू हो गया था? 3 वैल्यू हो गया था। तो सर एक पार्ट में हो गया था 35, 37, 18 फर्स्ट टाइम जब डिवाइड कर रहे थे, और सेकेंड पार्ट में क्या हो गया था? 15, 40 और 12, तो सेकेंड हाफ के लिए। सो नंबर थर्ड स्टेप के लिए 1 2 3 दैट इज द फर्स्ट हाफ, एंड सेकेंड हाफ के लिए मार्च शॉर्ट 4 to 6। तो ये जो मार्च शॉर्ट करके लिखा है ये डिवाइड करते रहेगा, फिर A13 के अंदर जाओगे तो फिर से डिवीजन होते रहेगा, क्योंकि मार्च शॉर्ट के अंदर से मार्च शॉर्ट को कॉल कर रहा है। सुनील क्लियर है? अच्छा किसी को भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। ये क्लियर है? ये जो पार्ट किए, ये फर्स्ट पार्ट किए हैं, अभी मान के चलिए फिर से आपको मार्च शॉर्ट करना पड़ेगा, तो इसको लेके करना पड़ेगा। अभी जो फर्स्ट टाइम मार्च शॉर्ट किए थे वो किसके बेस पर किए थे? मार्च हाइपेन शॉर्ट A,1,6। तो इसके लिए जब पार्ट करते हैं तो देखो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, A13 और एक मार्च शॉर्ट 4,6। तो दो पार्ट में जब डिवाइड हो जाएगा फिर से उसके अंदर डिवीजन प्रोसीड्योर चलते रहेगा। क्लियर? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? यस सर।
अभी देखो ये दो पार्ट तो क्लियर हो गया। मार्च शॉर्ट का क्या मतलब है, यहाँ पर एक मार्च करके लिखा है APQR, इस जगह मेन वाइटल है जहां पर एक्चुअल शॉर्टिंग होता है। दिखाई दे रहा, जैसे ये जो पार्ट था मार्च करके APQR। अच्छा, इसका स्पेलिंग को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। ये पार्ट का जो है हम लोग इस पार्ट में दिखा रहे हैं। प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। ठीक, ये जो पार्ट का मेन एक्टिविटी है, हम लोग कंपेयर कर रहे थे दो एरे के अंदर से। यहाँ पर देखो दो एरे है, एक लेफ्ट एरे और एक राइट एरे। दिखाई दे रहा, एक पार्ट है एल मतलब लेफ्ट एरे और एक पार्ट है राइट एरे। किस जगह को दिखाने के लिए ये ले रहे थे, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, सपोज ये लेफ्ट एरे है और ये राइट एरे है। अभी क्या होता है, दोनों एरे डिवाइड तो हो जाएगा फर्स्ट हाफ से, बट जब भी कॉम्बाइन होता है दो एरे, जैसे लेफ्ट एरे और राइट एरे, दोनों के अंदर कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, 37 के साथ 40, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, तो सर 40 मिल जाएगा। फिर 37 के साथ किसको करना है, 15 को, तो सर 37 मैक्सिमम हो जाएगा, तो उसको लिखा गया है। नेक्स्ट 35 के साथ 15 का, सर 35 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, सो कंसीडर 35। देयर आफ्टर 18 के साथ 15 का, तो सर 18 विल बी द लार्जेस्ट। देयर आफ्टर तो 15 और 12 रहेगा, तो यही लिखा गया है। तो जब हम लोग कंबाइन करते थे, दो एरे को कंपेयर करते हैं करके लिखा जाता है ये एरे, तो उसका लॉजिक ये है। अभी जैसे कि एक लेफ्ट एरे है और एक राइट एरे है, तो इसमें देखो कंपेयर हो रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो किसका वैल्यू को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको ना। तो जैसे कि एल ऑफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू आर ऑफ जे हो जाएगा, तो एल ऑफ आई का वैल्यू जाएगा। अदरवाइज अगर एल ऑफ आई का वैल्यू छोटा हो जाएगा तो किसका वैल्यू जाएगा, आर ऑफ जे का वैल्यू जाएगा। तो ये जो लॉजिक दोनों लिखा है कंपेयर करके, इफ और एल्स, ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट है जहां पर कंपैरिजन हो रहा है। तो लेफ्ट एरे का वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो गया आर आर जे से, तो एल आई का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, अदरवाइज आर जे का वैल्यू ए के में रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ओके डन।
अच्छा, किसी को इसके बारे में कुछ आइडिया है? सम प्री रिक्विजाइट्स एंड एसिम्प्टोटिक बाउंड्स दिखाई दे रहा है स्क्रीन? जैसे फर्स्ट यूनिट में हम लोग डिस्कस किए जो एल्गोरिथम क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम, कंप्यूटर प्रोग्राम, इटीसी। कैरेक्टरिस्टिक्स हम पूछे भी थे एल्गोरिथम का। एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एल्गोरिथम का बताया जाए तो एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो इट मींस इनपुट, आउटपुट, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस एंड टर्मिनेशन। तो जैसे कि कोई भी एल्गोरिथम, उसका इनपुट आउटपुट प्रोसीड्यूर होता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स द एल्गोरिथम मस्ट बी टर्मिनेटेड। Each and every statement of the algorithm must be ambiguous and meaningful. So both those are the characteristics of an algorithm. Acha, tell me the basic instruction and control structures that are used in building a program. कोई भी प्रोग्राम बनाने के टाइम में बेसिक इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ आइडिया है? नहीं आइडिया? ओके। जैसे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर डिफरेंट काइंड का हो सकता है। आप लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में क्या यूज करते हैं? इफ एल्स, है ना? तो इफ एल्स इज ए काइंड ऑफ डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। इफ एल्स में आपको ये डिसाइड करता है जो अगर ट्रू होगा तो उसके अंदर जाएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा तो दूसरा केस में आएगा। अभी अभी हम लोग देख भी रहे थे, एल आई मतलब लेफ्ट एरे वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो जाता है राइट एरे वैल्यू से, तो लेफ्ट एरे का वैल्यू को पहले लिया जाएगा, अदरवाइज राइट एरे का वैल्यू फर्स्ट लिया जाएगा। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। लूप का मतलब क्या है? इटरेटिव, मतलब एक स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं iterative control structure. Until and unless the condition is false, the statement will execute. It depends on the condition. That's why you can use the concept of do while loop and for loop. So those are the keywords used in programming language for creating the control structure of iterative statement. एंड डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। अगर इफ एल्स या फॉर लूप नहीं रहता है तो उसमें क्या होता है? सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट में जाएगा, फिर दूसरा, तो सीक्वेंस में होगा। बट इफ एल्स में क्या होता है? हो सकता है कोई भी ब्लॉक को स्किप कर जाए और कोई ब्लॉक को नहीं भी कर सकता। तो ये कॉन्सेप्ट था यूनिट 1 का, जो ब्लॉक 1 में आपको है एलिमेंटरी एल्गोरिथम्स में जो आइडिया हम दिए हैं। नेक्स्ट यूनिट, सम प्री रिक्विजाइट्स एंड एसिम्प्टोटिक बाउंड्स, है ना? इसमें है डिफाइन एंड यूज द 5 एसिम्प्टोटिक फंक्शन लाइक बिग ओ, बिग ओमेगा, थीटा, लिटिल ओ, लिटिल ओमेगा। किसी को आइडिया है? नहीं? हेलो? यस सर, बिग ओ सर अपर बाउंड देता है। बिग ओ अपर बाउंड देता है, और यस सर, और ओमेगा देगा आपको लोअर बाउंड। ओमेगा लोअर बाउंड, और थीटा? थीटा रेंज देता है सर, मतलब इसको आप बोल सकते हैं टाइट बाउंड, है ना? यस सर, टाइट बाउंड। टाइट, हाँ जी। अच्छा, लिटिल ओ? सर इसके बारे में आइडिया नहीं है। लिटिल ओमेगा, ये भी आइडिया नहीं है? नहीं। ओके। थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी।
आपका असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है जिसको लेके हम डिस्कस करते हैं, तो एक साथ दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। दिख रहा है आपको? सुनील, दिखाई दे रहा है? हेलो नितेश, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. जी। Explain the meaning of BIGO notation with suitable example. How does it differ from theta and omega notation? Arrange the following growth rates in increasing order. ये जो क्वेश्चन है एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है, तो इसी को हम दिखाना चाहते हैं। ये नीचे एन नॉट, नीचे दिया है एन नॉट 100। दिख रहा? So f of n, the function sorry, not f of n, दिख रहा? तो बीगो नोटेशन, इसका क्या मतलब है? फंक्शन f of n is said to be big O of
G of n if there exists positive constant C and n नॉट, हम यहाँ पर n0 लिख देते हैं, जीरो थोड़ा नीचे हो, such that to the right of n naught the value of the function always lies on or below C into D of n। मतलब क्या है? If f of n less than or equal to C of V of n, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड है f of n less than or equal to C into G of n, then you can say f of n equal to big O of G of n। Sorry, clear? ये डेफिनेशन है। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिग ओ नोटेशन ये हम लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज f ऑफ n, मान लीजिए एक फंक्शन है 2n स्क्वायर प्लस 5n एंड g ऑफ n इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर। क्लियर? अभी ये जो दो फंक्शन लिए हैं f ऑफ n और g ऑफ n, prove that f of n equal to big O of n into n, इसको प्रूफ करना है। इसमें देख लो f of n इक्वल टू big O of n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर का मतलब क्या है? big O of g of n, इसको g of n बोल सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली big O of n स्क्वायर करने के लिए हमको क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए? ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो f ऑफ n का वैल्यू कितना है? 2n स्क्वायर प्लस 5n, और g ऑफ n का वैल्यू कितना है? n स्क्वायर। ये फंक्शन में जैसे लिखा है, कोई भी फंक्शन जब भी big O of g of n होगा तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट c एंड n0। तो आपको c और n0 का वैल्यू, n नॉट का वैल्यू फाइंड करना है, such that to the right of n naught the value of the function always lies on or below c into g of n। तो कैसे प्रूफ किया जाएगा? f of n equal to 2n into n plus 5n। Next line, f of n you can write less than or equal to 2n into n plus 5n into n। पहले क्या था? 2n स्क्वायर प्लस 5n था, हम क्या कर दिए? दोनों पार्ट में n स्क्वायर कर दिए, तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगा। तो सर लेस देन किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि कंडीशन में आपको क्या करना था? लेस देन करना था, इक्वल टू तो नहीं करना है। तो इसमें से लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर, तो टोटल कितना n स्क्वायर हो जाएगा? 7n स्क्वायर। नाउ कंपेयर इट with f of n less than or equal to c into g of n। अभी कंपेयर कीजिए।
तो सी का वैल्यू कितना मिलेगा, कितना, सी इक्वल टू 7 है ना। एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू 7n स्क्वायर, तो जी ऑफ एन का मतलब तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो सी का वैल्यू कितना है 7 हो जाएगा। एंड एन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सर कैसे 1 हो रहा है, अभी दोनों फंक्शन जो दिया गया है इसमें हम लिखते हैं एफ ऑफ एन फंक्शन क्या लिया गया था, एफ ऑफ एन इक्वल टू, समझ में आ रहा है या नहीं, एफ ऑफ एन का वैल्यू क्या था 2n इंटू एन प्लस 5n, क्लियर। और सी ऑफ जी ऑफ एन इसका वैल्यू कितना आ गया हमको, इक्वल टू 7n इंटू एन। अब बताओ ये दोनों जो फंक्शन है सी इंटू जी ऑफ एन और एफ ऑफ एन, इसका वैल्यू सेम कब होगा, एन का वैल्यू कितना लिया जाएगा जिसके लिए दोनों फंक्शन का वैल्यू सेम होगा। तो सर एन 7n इंटू एन, इसमें एन का वैल्यू 1 ले लेते हैं, और एफ ऑफ एन इसमें भी एन का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो दोनों का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो n naught is the point where both the function are intersect. It means the value of both of the function are same. Clear? तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल गया, c का वैल्यू 7 हो गया और n0 का वैल्यू 1 हो गया, therefore f of n equal to big O of n स्क्वायर, तो n इंटू एन लिख देते हैं। क्लियर है, तो ये है पार्ट। डेफिनेशन विथ एग्जांपल। ठीक है, तो ये डायग्राम भी बनाना है और आपको इस टाइप का लिखना भी पड़ेगा। तो कौन सा पार्ट क्लियर हो गया सर, मीनिंग ऑफ बिगो नोटेशन ये क्लियर हो गया, विथ सुइटेबल एग्जांपल, एग्जांपल लिए हैं ये फंक्शन एफ ऑफ एन और जी एफ एन, तो ये पार्ट जो दिखाए थे ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम थीटा नोटेशन एंड ओमेगा नोटेशन, ये थीटा और ओमेगा नोटेशन से क्या अंतर है, अभी एक बार देख लीजिए। बिग ओ के जगह पर आप ओमेगा कर दीजिए। ये फंक्शन एफ ऑफ एन इज सेड टू बी बिग ओमेगा ऑफ g of n if there exists positive constant c and n naught such that to the right of n naught the value of the function always lies on or above c into g of n। मतलब ये जो था ये लेस देन के जगह पर हो जाएगा ग्रेटर देन, इसमें सिंबल हो जाएगा ओमेगा का। हम ट्राई करते हैं ओमेगा का सिंबल दिखाने के लिए, ये है ओमेगा का सिंबल। क्लियर, तो डायग्राम में क्या चेंजिंग होगा,
सब सेम रहेगा, ओनली जो फंक्शन है जैसे एफ ऑफ एन नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। एफ ऑफ एन का वैल्यू ज्यादा हो गया तो ये ऊपर जाएगा और नीचे का जो फंक्शन है उसमें आ जाएगा सी इंटू जी ऑफ एन। अब दोनों को कंपेयर करो, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट में क्या दिखाए थे, फंक्शन का जो वैल्यू है एफ ऑफ एन नीचे रहेगा और सी ऑफ जी ऑफ एन ऊपर रहेगा। क्यों? जो फंक्शन एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन था, किसमें? बिग ओ ऑफ नोटेशन में। अभी अगर इसमें आते हैं ओमेगा में, तो इसमें एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एन का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ये किसके लिए? बिग ओमेगा के लिए। सिमिलरली अगर आपको बिग थीटा के लिए करना है तो क्या होगा? हम तीनों का दिखा देते हैं उसके बाद। थीटा में बिग और लिटिल नहीं होता है, डायरेक्ट आप थीटा नोटेशन लिख सकते हैं। थीटा ऑफ जी ऑफ एन कांस्टेंट C1, C2, दो कांस्टेंट आ जाता है, तीन कांस्टेंट टोटल C1, C2 एंड N नॉट, सच दैट टू द राइट ऑफ N0 थीटा सिंबल में बीच में जो है कट कर दीजिए। क्लियर है? A function f of n is said to be theta of g of n if there exists positive constant c1, c2 and n naught such that to the right of n0 the value of the function, sorry यहाँ पर जो है पूरा चेंजिंग होगा, between इसके अंदर आएगा C1 g of n एंड C2 g of n। इसका भी ग्राफ हम दिखा देते हैं जो कि क्लियर हो जाए। तो इसमें तीन लाइन हो जाएगा, मिडिल में रहेगा एफ ऑफ एन, इसीलिए इसको बोलते हैं टाइट बाउंड। C1 इंटू जी ऑफ एन और अपर में कर देते हैं C2 इंटू जी ऑफ एन। ये सब में सेम है, जैसे कि हम लोग एन नॉट लिख रहे थे, इसमें भी एन नॉट होगा और इसमें भी होगा एन नॉट, N0 या एन नॉट। क्लियर है? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, इसमें क्या था, थीटा था ना, बिग ओ नहीं थीटा होगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया, तीनों पार्ट दिखाए हैं। देखो बिग ओ के लिए डायग्राम में एफ ऑफ एन नीचे रहेगा सी ऑफ जी ऑफ एन से, इसका एग्जांपल दे दिए हैं। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम थीटा एंड ओमेगा नोटेशन, तो दो पार्ट कर दिए हैं, एक पार्ट थीटा के लिए दिखाया है। ये थीटा जब भी होगा तो तीन कांस्टेंट हो जाता है, जो एफ ऑफ एन का वैल्यू है वो C1 और C2 जी ऑफ एन के अंदर रहेगा, और
अगर ओमेगा को हम लोग फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली एफ ऑफ एन का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए सी इंटू जी ऑफ एन से। क्लियर? अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में थोड़ा गलत है, हम थोड़ा रीराइट कर देते हैं आपको। अच्छा, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये जो अभी दिखा रहे थे इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, नहीं है, लेकिन सब पार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए है तो बेटर रहेगा, जो बाद में भी जो है आप देख सकते हैं इसको। अरेंज द फॉलोइंग ग्रोथ रेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये कैसे बनाया जाता है इसका एक पार्ट आपको हम दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा असाइनमेंट में गलत है। फर्स्ट लिखा है बिगो ऑफ 3 ऑफ n, ये 3 इंटू एन नहीं है, 3 टू दी पावर n होगा। ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है ये n2 नहीं है, इसका पावर स्क्वायर होगा। ये दो ठीक है, बिगो ऑफ 1 भी ठीक है और बिगो ऑफ n log n ये भी ठीक है, 3 टू दी पावर 1। अच्छा, इसमें जो पार्ट है 3 टू दी पावर n होगा और बिगो ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग थोड़ा असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है उसमें चेंज कर लीजिएगा। अभी n का वैल्यू 1 2 4 8 इस वे में चेक कर। जैसे कि n का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो 3 टू दी पावर 1 वैल्यू कितना होगा 3। अभी इसमें n स्क्वायर है बिगो के अंदर, तो 1 इंटू 1 कितना वैल्यू होगा 1। अच्छा, इसमें बिगो ऑफ 1 है, n का वैल्यू नहीं है तो ऑलवेज 1 ही होगा। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा 1 log 1, तो log 1 का वैल्यू कितना है log 2 1 और log 1 का वैल्यू 0, मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया। तो इस टाइप का वैल्यू n का वैल्यू लेकर पुट करके देखना है। जैसे 3 टू दी पावर 2 कितना हो जाएगा 9। अभी इसमें कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 n स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। अच्छा, इसमें n नहीं है तो ऑलवेज 1 ही रहेगा। इसमें कितना हो जाएगा 2 log 2, log 2 का वैल्यू 1 होता है तो एक्चुअल वैल्यू आएगा 2 इंटू 1 दैट इज 1। 3 टू दी पावर 4 कितना वैल्यू होगा 81 ना। 4 इंटू 4 16, इसमें कितना आएगा 1 ही होगा। ये कितना होगा 4 log 4, log 4 को लिख सकते हैं log 2, इसका पावर जो है 2, तो log 2 का जो पावर रहता है वो सामने आ जाता है, तो log 2 का वैल्यू 1, तो सामने अगर आ जाएगा तो क्या वैल्यू आएगा, इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। log में कभी भी पावर रहता है वो सामने आ जाता है, तो सर 4 इंटू 2 log 2 लिख सकते हैं, log 2 का वैल्यू 1 तो दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर? तो इस लाइन से आपको क्लियर हो रहा है जो जैसे कि सबसे छोटा वैल्यू कितना है 1 है, उसके बाद 8 है ना, n log n का वैल्यू 1 8, उसके बाद 16 n स्क्वायर का वैल्यू, उसके बाद 81। इसमें क्लियर हो रहा है
तो आगे भी जो भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जैसे कि 3 टू द पावर अगर 8 कर देते हैं तो ऑब्वियसली बहुत लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 आ जाएगा, इसमें तो 1 ही रहेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, 8 log 2 टू द पावर 3, 2 क्यूब, तब ना 8 होगा, तो 2 क्यूब तो सामने आ जाएगा 8 इंटू 3 log 2, तो कितना होगा 24। तो इसमें से भी क्लियर है, जो सबसे छोटा वैल्यू जो है बिग O ऑफ 1 है, उसके बाद जो है बिग O ऑफ n log n है, उसके बाद बिग O n स्क्वायर है, उसके बाद n 3 टू द पावर n सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग ग्रोथ रेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटा से बड़ा। तो इस क्रम में अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा सर? सबसे छोटा हो जाएगा बिग O ऑफ 1, क्लियर? सबसे छोटा हो जाएगा बिग O ऑफ 1, उसके बाद वन हो गया, देयर आफ्टर बिग O ऑफ n log n। नेक्स्ट जो वैल्यू सीक्वेंस में आएगा n log n। थर्ड में कौन आएगा, बिग O ऑफ n स्क्वायर। और सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आएगा, बिग O ऑफ 3 टू द पावर n। बिग O ऑफ 3 टू द पावर n, क्लियर है? तो ये था अरेंजमेंट करना, कैसे अरेंज किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आंसर में इसको राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन 3 टू द पावर 8 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्लियर हो गया पल्लवी? यस सर। जी ओके। तो हम लोग डिस्कस किए जो कैसे अरेंज किया जाता है। जब भी कोई इस टाइप का दिया जाएगा तो n का वैल्यू हम लोग इस टाइप का पुट कर लेंगे, 1 2 4 8 16 ऐसे करके। अभी 3 मत लीजिएगा, नहीं तो log 3 का वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, log 5 का वैल्यू कैलकुलेट करना बिना कैलकुलेटर का मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 1 2 4 8 इस टाइप का वैल्यू लेते हैं। अच्छा, ये था बिग थीटा नोटेशन का डेफिनेशन, ठीक है, जो कि हम दिखा दिए हैं। ओमेगा का नोटेशन, उसका डेफिनेशन, और बिग O नोटेशन विद एग्जांपल, ठीक है। तो आपका ये भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। तो असाइनमेंट का हम लोग आज 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और 2 क्वेश्चन से पूरा जो ब्लॉक होता है उसमें आपको पूरा ओवरव्यू मालूम चल जाता है। सब स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका हो गया ये। अच्छा, द लेक्चर इज अवेलेबल इन यूट्यूब, ठीक है। हम लिंक को शेयर कर देंगे आप लोगों को। बाद में अगर रेफरेंस के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर से देखना चाहते हैं वीडियो को, तो ऑटोमेटिकली आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी पार्ट क्लियर है, ले लिए थे इसका स्क्रीनशॉट। तो नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में आइडिया मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत हम दे दिए हैं, आप लोग थोड़ा स्टडी कीजिएगा और भी क्लियर हो जाएगा। बुक में और भी एग्जाम्पल है जो कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये मार्च शॉर्ट का एल्गोरिथम था, ये सेकेंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट था ये फर्स्ट पार्ट मार्च शॉर्ट APR, और सेकेंड पार्ट ये। इसके साथ एक एग्जाम्पल भी था जो कि हम सॉल्व कर दिया आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, ओके। ये था पार्ट जो एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे थे आप लोगों का। फर्स्ट एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था,
तो ये था एक असाइनमेंट का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था शायद, और सेकंड और लास्ट एक क्वेश्चन हम बता देंगे। अच्छा, कुछ ब्लॉक के बारे में भी आइडिया दिए थे। अच्छा, इसको हम मिनिमाइज करते हैं। अच्छा, आप लोग सब ये अटेंडेंस दे दिया या नहीं? सुनील, जी सर, दे दिया। अच्छा सुनील, क्लियर हुआ क्लास? 2 टॉपिक डिस्कस किए थे मेनली, एक्चुअली आपका जो यूनिट था उसके ऊपर बेस करके। जी सर, जी सर। क्लियर हो गया? अच्छा, थोड़ा समराइज एक बार देख लीजिए क्या क्या हम लोग डिस्कस किए थे। एक्चुअली समझाने के लिए प्रेजेंटेशन काफी नहीं है। प्रेजेंटेशन में आप टॉपिक लिख के रख सकते हैं, बट समझाने के लिए आपको बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का यूज करना पड़ेगा। ये था फर्स्ट यूनिट जो कि डिस्कस किए हैं, एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट नॉर्मल है। सम प्री रिक्विजिट्स एंड एसिम्प्टोटिक बाउंड्स ये डिस्कस किए थे। अच्छा, लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा ये नहीं बताए हैं। अच्छा, बिग ओ का डेफिनेशन जब लिख रहे थे उसमें हम बताए थे एफ ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन, है ना। उसमें से इक्वल टू को अगर हटा देते हैं तो वो लिटिल ओ हो जाएगा। और बिग ओमेगा में बोले थे एफ ऑफ एन ग्रेटर देन और इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन, उसमें से भी इक्वल टू अगर हटा देते हैं तो वो लिटिल ओमेगा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ शॉर्टिंग टेक्निक जो कि थर्ड यूनिट में था। सेकेंड यूनिट में तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन ही है। थर्ड यूनिट में आपका बेसिक ऑफ एनालिसिस, जैसे कि मार्श शॉट, क्विक शॉट, बबल शॉट, तो ओनली मार्श शॉट ही हम डिस्कस कर पाए थे। आप लोग दूसरा जो शॉट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मार्श शॉट का फर्स्ट पार्ट का एल्गोरिथम ये भी दिखाया है, एक एग्जांपल भी सॉल्व किए थे, और ये सेकेंड पार्ट का जो पार्ट है इसका भी दिखाया है। तो यही पार्ट था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में जो अगर होगा तो हम करेंगे क्विक शॉट का। ठीक है, क्लियर? और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नितेश? यस सर। अच्छा, हैदर अब्बास, हेलो हैदर, मेरा वॉइस सुना दे रहा है आपको? आप अटेंडेंस फॉर्म फिलअप किए? अटेंडेंस फॉर्म फिलअप कर दिए? यस सर। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, बताइए, अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। 2 घंटा का क्लास रहता है तो अभी भी 2 मिनट है क्या? तो फर्स्ट ब्लॉक आप लोग पढ़ने का ट्राई कीजिए, और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नेक्स्ट क्लास में भी हमको पूछ सकते हैं, तो हम क्लियर कर देंगे क्या? ठीक है। सुनील? जी सर। जी, तो थोड़ा पढ़ाई कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। नितेश, अभिषेक, पल्लवी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके, क्लास ओवर कीजिए, धीरे धीरे आप लोग भी लेफ्ट हो जाइए। और YouTube का जो लिंक है, 1 मिनट थोड़ा होल्ड कीजिएगा, YouTube का लिंक हो सकता है हम शेयर कर दे, 1 मिनट। अच्छा, पूरा रिकॉर्डिंग जो है हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम शेयर कर देंगे। ठीक है, मेरे पास नहीं है अभी अवेलेबल। इसका रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम रिकॉर्डिंग का जो है वीडियो दे देंगे। क्लियर? ओके, यस सर। ओके ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोग एक एक करके लेफ्ट हो जाइए।